जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? ओके जी, दैट्स ग्रेट जी। कोविड की आप लोग की छुट्टियां हम लोग को मिली हुई हैं जी। बताएं कैसी गुजर रही है आप लोग की छुट्टियां? अच्छा जी, आप लोग यानी कि घर में हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, घरों में रहें, सेफ रहें, अपनी हिफाजत करें। और यस, मेन चीज सैनिटाइजर। आप लोग अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करते रहें ताकि जो ये वायरस आया हुआ है ये हम लोगों को हम पर इतना असर नहीं करे। ठीक है ना? अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हम सबको ठीक रखे। सही है? ओके, अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग की मैं कौन हूँ, साइंस की टीचर हूँ, मैं रोमाला। तो आप लोग अपनी साइंस की बुक ओपन कर लें। साइंस की बुक आप लोग की वही पिछली वाली जो आप लोग की पहले थी, कौन सी थी? पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है ना? आप लोग वही ओपन करें, जनरल साइंस, पेज नंबर आप लोग इसका ओपन कर लें, पेज नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, ओपन कर लिया आप लोगों ने? चलें जी, गुड। पेज नंबर 4 सब लोग ओपन कर लें। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, मार्केट में मिल रही है, आप लोग परचेज कर लें। और फिर जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँ आप साथ साथ उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है? समझ आ गई? ओके, देखिए जी, मैं आपको पहले रीडिंग करती हूँ, साथ ही उसको एक्सप्लेन करूँगी। सही है? अगर कोई आपको इश्यू हुआ, कुछ आपको ना क्लियर हुआ, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स करूँगी। क्लियर? ओके जी। When we look at a brick house, we can, first of all, we must tell you a chapter name. Okay, you know what is our chapter? And before that, I tell you date. What is date today? 12 April 2021. ठीक है? क्या डेट है आज आपकी? 12 अप्रैल 2021। और ये आपका लेक्चर किस दिन का है? मंडे का। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और यूनिट नंबर कौन सा है? 1, टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है? यानी कि इसमें आपको बेसिकली बताया क्या जाएगा, प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल्स की आपकी अरेंजमेंट है, जो सेल्स का आपको पूरा सिस्टम है, वो सारा आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। When we look at a brick house, we can easily see that the bricks are small units in it. Like a brick house, all living things or organisms are made of very small units. In this chapter, we shall discuss about these small units of living organisms. जी, समझ आया आप लोग कुछ? ओके, नहीं समझ आया, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है कि जब आप एक घर को देखते हो, एक इमारत को देखते हो, तो वो किससे बनी होती है? ब्रिक से। ब्रिक क्या होती है? ईंटें होती हैं। ठीक है? तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, आप उसकी आराम से देख सकते हैं कि ब्रिक्स आर स्मॉल यूनिट्स इन इट, कि छोटी छोटी इसमें ईंटें होती हैं। और वो हमारे किससे मिली होती है? एक ईंट में किससे मिली होती है? मुख्तलिफ किस्म की सेल से। इसी तरह लाइक अ ब्रिक हाउस, ऑल लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट। एक छोटी छोटी ज़रात से मिलकर हमारी वो ब्रिक्स बनती हैं। इसी तरह इंसानों का हिसाब है कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक पूरा इंसान हमारा तैयार होता है। ठीक है? इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट दिस स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतनी डिटेल नहीं होगी क्योंकि आज आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। ठीक है? तो इंशाल्लाह जब आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगी ना, उसमें आपकी काफ़ी डिटेल में आपको सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको सारा कुछ इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है? चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेल्स की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, कि जितने भी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किससे बनी हुई है? इंसान हैं और ये आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है, मतलब आप समझे जितने भी जानदार चीज़ें ना वो हमारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है ना? सेल्स आपको शुरू में मैंने बता दिया है कि आपके क्या होता है? छोटा सा यूनिट होता है जिससे आपके स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं, जो हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ना, एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ये हमारी किसके अंदर होती है? हमारे सेल्स के अंदर होती हैं। समझ आ गई यहाँ तक? ओके जी। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। वही बात आ गई कि आप पौधों को ले लो, आप जानवरों को ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, ये सब हमारे किससे बनते हैं? बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके सेल्स आपस में मिलते हैं। तो जाके आप, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार एक सेल मिला, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बहुत क्वांटिटी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियन से भी आगे, बिलियन से भी आगे, ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारे आपस में मिलते हैं तो जाके हमारे ये ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। आप वो कह रहे हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिलियंस ऑफ सेल से कंसिस्ट है, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपके सिर्फ किससे कंसिस्ट है? एक सेल से।
ओके, कितने सेल से कंसिस्ट है? ओनली वन सेल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आप इसकी एग्जाम्पल में किसको दे सकते हो? बैक्टीरिया को। सही है, बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हमारे कितने सेल से कंसिस्ट होगा? सिर्फ एक सेल से। आप चाहो तो आप इसकी बैक्टीरिया पर वो यूट्यूब पे आप वीडियो खोलना, बैक्टीरिया के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखना, तो उसमें डिटेल में आपको उसका स्ट्रक्चर और उसका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप हमेशा मुझसे कह सकते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी या मैं आपको इस पर एक स्पेशल लेक्चर बना के सेंड कर दूंगी, जिससे आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शन। ठीक है, आपको पता चल गया कि सेल क्या है? आपकी साइज, शेप एंड थर्ड वन क्या चीज है? फंक्शन। इसमें जो है हमारे सेल्स मतलब मुख्तलिफ साइज के होते हैं। आप क्या लिखो कि डिफरेंट, मुख्तलिफ होते हैं, ओके, सेम नहीं होते। यानी अगर आप लिखो कि सारे सेल्स का साइज एक ही है, सारे सेल्स की शेप एक ही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट होता है हमारे साइज में भी, उनकी साइज भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होती है, फंक्शंस भी। आगे मैं आपको बता देती हूँ, आप इधर बेशक डिवाइड कर लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि सेल्स कौन कौन से होते हैं। मतलब थोड़े बहुत, मैं आपको सारी तो डिटेल्स नहीं बता रही, लेकिन जो आपकी बुक में, जो आपके चैप्टर में मौजूद है, उसका मैं आपको बताती हूँ कि जो सेल्स आपके पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो सेल के नाम है उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, यानी ऐसे ये हमारे बेसिकली हमारी बॉडी में तो सेल्स हैं, बेतहाशा सेल्स हैं। पता तो चले ना भाई इनका काम क्या है हमारे अंदर। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, हमें अपने बारे में जानना चाहिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या, किस किस टाइम पे क्या फंक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, गुड हो गया। ओके, देखिए मैं आपको पहले इनके नेम्स बता देती हूँ। नंबर 1 आपका कौन सा सेल है? स्किन सेल। कौन सा है? स्किन सेल। क्लियर? कौन सा सेल है आपका पहला? स्किन सेल। नेक्स्ट सेल आपका कौन सा है? बोन सेल। जी स्टूडेंट्स, कौन सा है? बोन सेल। थर्ड आपका सेल कौन सा है? नर्व सेल। ठीक है, कौन सा आपका सेल? नर्व सेल। अभी आप लोग कह रहे हो कि मैम बस लिखी जा रही समझ तो मुझे आ नहीं रहा, तो टेंशन नहीं ले, मैं पहले लिख दूं, उसके बाद मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दी कि बेसिकली स्किन सेल क्या होता है, बोन सेल क्या होता है, नर्व सेल क्या होता है, A to Z आपको सारा एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप आ जाए। फोर्थ क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। सही हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्या है? रेड ब्लड सेल्स। समझ आ गई? अब इनके आपने बेसिकली फंक्शंस बताने कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। स्किन सेल क्या करते हैं? स्किन सेल हमारा कवर बॉडी। आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी नोटबुक पे भी इस तरह फंक्शंस को लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। ठीक है, कवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। आइए समझ कि स्किन बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा स्किन है क्या हमारे, जो हमारे ऊपर हमारी खाल है। समझ आ गई? जो हमारे जिस्म पर हमारी खाल है उसको हम कहते हैं स्किन। तो स्किन क्या करती है? सर्दी गर्मी में हमारी हिफाजत करती है, चोट लगने से हमें बचाती है। ऐसा ही है ना कि हमारे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे, और आप ये भी देखिए अगर बिफोर हमारी बॉडी में हमारी स्किन ना होती तो हमारा लुक कैसा आता। ठीक है ना, तो वो इसी का कहने कि हमारी बॉडी को उसने क्या किया? स्किन ने कवर, ओके, एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। और जो जो हमारी बॉडी के अंदर चीजें मौजूद हैं, जैसे हमारी हड्डियां हैं और जो कुछ भी हमारा है, उन सबको इन्होंने क्या किया? स्किन ने कवर और उसकी हिफाजत करते। प्रोटेक्ट मींस हिफाजत। समझ आ गई? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेल, दैट इज बोन सेल। बोन सेल क्या करते हैं? प्रोड्यूस
सपोर्ट बॉडी। ठीक है, ये सारा आपके बुक में वैसे मेंशन है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप लोग मैम ये किधर से लिखी, तो आप लोग बुक अपनी ओपन करेंगे तो आपको सारा कुछ उसमें मिल भी जाएगा। मैं आपको वैसे बुक पे भी ये पिक्चर शो कर देती हूँ, देखें ये फुल इसमें पिक्चर बनी हुई है, साथ ही उसके सेल्स लिखे हुए हैं और साथ ही इनके सारे फंक्शंस भी लिखे हैं। ठीक है, समझ आ गई? ओके, बोन सेल्स क्या कहते हैं? प्रोड्यूस बोन्स टू शेप्स एंड सपोर्ट बॉडी, यानी कि हमारी जो हड्डियां है ना उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। ठीक है ना, यानी ये कि कोई कर्व, कोई स्ट्रेट, कोई बेंड हो रही है, कोई नहीं हो रही है, कोई मतलब जैसे भी आपकी एक जैसे बोन्स होती हैं, तो वो उसी चीज से कह रहे हैं कि आपके प्रॉपर बोन्स को क्या दे देते हैं? वो बोन सेल शेप दे देते हैं और क्या करते हैं? हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है आप लोग स्टूडेंट से सोचिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारी बोन्स ना होती, हमारे अंदर हड्डियां ना होती, हम खड़े हो सकते थे? हो सकते थे? नहीं हो सकते थे ना। हमारी क्या होता है, हम बिल्कुल गिरे हुए होते, मतलब हम खड़े ना हो पाते, हमारे अंदर ताकत ही नहीं होती। तो हमारे ये जो सेल है ना, बोन सेल, हमारे बहुत हेल्पफुल है। समझ आ गया आप लोगों को? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स से पहले हम करते हैं नर्व सेल। नर्व सेल कंडक्ट मैसेज, ये हम छोटे होने से पढ़ रहे हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? ब्रेन पढ़ा था बिल्कुल, और स्पाइनल कॉर्ड्स पढ़े थे। स्पाइनल कॉर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी में आपकी जो साइड पे जैसे रिब्स होती हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये आपको वैसे इसका आइडिया होगा। मेजर्स फिर आप लोग से कह रही कोई इशू हो, कुछ आपका कंफ्यूजन हो, जो ना समझ आ रही हो, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे किसी भी टाइम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी इशू जरूर रिजॉल्व करूँगी। ठीक हो गया? ओके, देखें नर्व सेल क्या होते हैं? कंडक्ट मैसेजेस। नर्व सेल क्या करते हैं? हमारे मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, मीन्स हमारी ये बताते हैं कि क्या काम करना है, हमें क्या नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमें है चलना, ओके, मूव करना है, तो ये मैसेज हमें किसने दिया? हमारे नर्व सेल ने दिया। ठीक है ना, बिल्कुल नर्व सेल में आता है, हम लोग का माइंड होता भी मूव करने को हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर वो सेल ही नहीं मौजूद था, हमें पता ही ना चलता। तो ये सारी ये आपको इस चीज से ये पता चल रहा है कि हमारी बॉडी सिर्फ एक सेल पे नहीं है, सिर्फ एक चीज नहीं जो हमारी बॉडी में फंक्शन कर रही है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी में हर किसी का अपना अपना पार्ट है। समझ आ गई? ओके, गुड। कंडक्ट मैसेजेस। नेक्स्ट आप पॉइंट पे आ जाओ, क्या है आपका? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स अभी क्या कहते हैं? फाइट अगेंस्ट germs that cause diseases. सही, यानी ऐसे वो क्या कहते हैं? फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस, जिससे हमें बीमारियां होती हैं ना, ऐसे जर्म्स जिससे हमारे अंदर बीमारी होती है, जैसे हमें फ्लू हो जाता है या हमें कोई बुखार हो जाता है या एक्सप्रेशन कुछ भी हो जाता है, तो जो हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स सही क्वांटिटी में हो तो फिर वो उससे फाइट करते हैं, वो उस बीमारी को हमसे दूर भगा देते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को ठीक रखते हैं। बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को? सारा क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है? व्हाइट ब्लड सेल्स का पता चल गया। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम बीमार होने वाले हैं या हम बीमार हो गए हैं, तो वो अब तो ये होता है ना, मोस्टली ऐसे होता है कि हम टैबलेट्स ले लेते हैं या हम सिरप पी लेते हैं या हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो वो जो हमें रिकमेंड करते हैं फिर आगे से हम वो यूज करते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब हमारी बॉडी फुल एक्टिव होगी, अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, तो फिर क्या होगा? जो हमारे अंदर के व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे उससे फाइट करेंगे, उससे फाइट करेंगे तो क्या होगा? उससे जो बीमारी होगी हमारी दूर भाग जाएगी और हम फिर से वैसे ही ठीक ठाक हो जाएंगे। समझ आ गई? ओके, गुड। अब आ जाए रेड ब्लड सेल्स पर। रेड ब्लड सेल्स अभी क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ठीक है, क्या करते हैं हमारे रेड ब्लड
ऑक्सीजन को हमारी फैलाते हैं, पहुंचाते हैं हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, समझ आ गई? ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी तक ये पहुंचा देते हैं कि कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ना पहुंचे। ऑक्सीजन आपको बेसिकली पता होगा क्या होती है, मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। गैस होती है जो हम अपने अंदर लेकर जाते हैं। कब लेके जाते हैं? जब हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? वो प्लांट्स में जाती है, उससे उनका फूड बनता है। वो सारा प्रोसेस आपको पता है ना स्टूडेंट्स? नहीं पता होगा तो मुझे बता दीजिए। फोटोसिंथेसिस का एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको फिर से बता दूँ। वैसे पता होगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, 5 क्लास में भी आप लोग एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी दोबारा कोई बात की कोई इशू हो तो मैं पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाए आप इसके मसल सेल्स पर। ठीक है, सेल्स आपको सारे समझ आ गए। अभी मैं आपसे कही थी मसल सेल्स का भी, लेकिन मसल सेल्स का टॉपिक भी उसी में कवर हो रहा है हमारा कि क्या होते हैं हमारे मसल सेल्स, जो हम लोग बॉडी को अपनी यूं ऊपर नीचे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे मसल्स और हमारे अंदर मूवमेंट आते हैं, इसको हम कहते हैं मसल सेल। समझ आ गया? यही टोटल आपका सेल्स का टॉपिक था और बस इतना ही है। समझ आ कोई हो कुछ भी इस तरह का वर्ड जो आपको ना समझ आया तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम डायरी की तरफ जाते हैं। क्या है कि रिवीजन है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, रिवीजन ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन। इनके सेल्स के आपने रिवाइज करना है, इनके फंक्शंस को भी रिवाइज करना है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।